नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अरे सलोनी, तुम क्या जानोगी बेटी का दर्द। तुम्हारे तो दो दो बेटे हैं, खूब धन बटोरोगी। सलोनी जी और संगीता जी स्कूल से लेकर कॉलेज में साथ ही पढ़ती थी और बहुत अच्छी सहेली थी। इत्तेफाक से दोनों शादी के बाद अपने अपने पति के साथ एक ही शहर में रहने लगी। दोनों साथ खूब घूमती फिरती और उनके पति भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। सलोनी जी शादी के साल भर बाद ही प्यारे बेटे वरुण की मां बन गई और उसके 3 साल बाद छोटे बेटे रोहन के जन्म से उनका परिवार पूर्ण हो गया। पर संगीता जी की गोद अभी तक खाली थी। सलोनी जी संगीता जी को खूब समझाती कि अब तो इतनी तकनीक उपलब्ध है, तुम जरूर माँ बनोगी। संगीता जी इन बातों को अपना अपमान समझने लगी और सलोनी जी से कम मिलने जुलने लगी। दूसरी तरफ अपने पति की जिद पर उन्होंने सलोनी जी की सलाह भी मान ली। भगवान की कृपा से 2 साल के बाद संगीता जी मेडिकल तकनीकी का सहारा लेकर 2 जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी की मां बन गई। फिर दिल ही दिल में संगीता जी को सलोनी जी से अब चिढ़ होने लगी। वो बात बात पे सलोनी जी को 2 बेटों की मां होने का ताना देती और कहती, अरे सलोनी, तुम क्या जानोगी बेटी का दर्द। तुम्हारे तो दो दो बेटे हैं, खूब धन बटोरोगी। इसमें सलोनी जी कहती, मैं 2 बेटों की माँ हूँ तो क्या हुआ, खुद एक बेटी भी तो हूँ, तो कैसे नहीं जानूंगी बेटी का दर्द। तुम देखना संगीता, मैं 2 बेटों की नहीं, 2 बेटियों की भी अच्छी माँ बनूंगी। मैं अपनी बहुओं को बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। कहना आसान है सलोनी, करना बहुत मुश्किल है। संगीता जी तुनक के बोली। सलोनी जी अपनी सहेली की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो उनके स्वभाव को जानती थी। कुछ दिन बाद सलोनी जी के पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया, सो दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे ना के बराबर ही हो गया। पर दोनों की कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी। लेकिन अब तो कुछ साल बीत गए थे। एक दिन सलोनी जी घर का काम निपटा कर लेटी ही थी कि फोन की घंटी बजी। सलोनी जी ने देखा कोई अनजान नंबर था। जब बार बार फोन की घंटी बजी तो सलोनी जी ने फोन उठाया। अरे सलोनी, मैं संगीता बोल रही हूँ, पहचाना? उधर से आवाज आई। अरे हाँ, क्यों नहीं, पहचान लिया, बोलो कैसी हो? सलोनी जी ने जवाब दिया। सलोनी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं और मेरे पति संडे को आ जाए तुम्हारे घर? संगीता जी ने पूछा। हाँ जरूर आओ, बोलकर सलोनी जी ने फोन रख दिया। और आज इतने सालों बाद संगीता जी ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। संडे को संगीता जी अपने पति के साथ सलोनी जी के घर पहुंची और बातों बातों में अपनी बेटी रिया की शादी सलोनी जी के बड़े बेटे वरुण से करने की बात कही। देखो संगीता, तुम बुरा मत मानना, पर मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। मैं अपने दोनों बेटों की शादी अपने माता पिता की इकलौती संतान बेटियों से ही करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 बेटियों की माँ बनकर जो सुख मिलेगा वो ही सुख मेरे दोनों बेटे अपने सास ससुर के बेटे बनकर उन्हें दे। सलोनी जी ने ना करते हुए अपना पक्ष रखा, पर आदता अनुसार संगीता जी सुनते ही भड़क गई और बोली, तुमको इकलौती संतान बेटिया बहू के रूप में दौलत की पोटलियाँ चाहिए। तुम्हें तो पहले से ही बेटों की माँ होने पर बहुत घमंड है। सलोनी जी ने भी संगीता जी को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की और संगीता जी गुस्से में उठकर चली गई।
इसके बाद सुमन जी ने हर किसी को सलोनी जी के बारे में यही शब्द कहकर बहुत बदनाम किया। सलोनी जी ने अखबार में मैट्रिमोनियल कॉलम में अपनी प्राथमिकताएं सहित विज्ञापन दे दिया। से रिश्ते आए, उनमें से सलोनी जी, उनके पति और बेटे वरुण ने मिलकर एक रिश्ता फाइनल कर लिया। लड़की का नाम था शगुन। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की उच्च शिक्षित लड़की थी। शगुन के माता पिता सलोनी जी के घर शादी की बातचीत करने आए तो उसकी मम्मी देवकी जी बोली, हमारा सब कुछ शगुन का और हमारे दामाद का ही तो है। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो देंगे। हम आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे, आपका मान रखेंगे। ये सुनकर सलोनी जी बोली, ठीक है, फिर आप शगुन के तौर पर 1 रुपया मेरे बेटे वरुण के हाथ पर रख देना। शादी का खर्च हम आधा आधा बांटेंगे। अगर हमारे मेहमान आपके मेहमानों से ज़्यादा हुए तो एक्स्ट्रा खर्च भी हम करेंगे। वादा करती हूँ, आपसे जितना प्यार और मान आपकी बेटी मेरी बेटी बनकर मुझे देगी, उतना ही मेरा बेटा आपको अपने माता पिता समझकर देगा। महीने बाद ही वरुण और शगुन की शादी बहुत खुशी के साथ हो गई। कुछ दिन बाद सलोनी जी के घर पर किटी पार्टी थी। उनकी सभी सहेलियां और किटी मेंबर्स आई थी। ज़्यादातर सभी महिलाएं आपस में सलोनी जी के बारे में ही कानाफूसी कर रही थी कि सलोनी जी ने छोटे घर की इकलौती लड़की को अपनी बहू क्यों बनाया। अरे इकलौती ही चाहिए थी तो वो अपने स्टेटस की फैमिली में भी मिल जाती। सुनो सलोनी, तुम्हें क्या सोचकर अपने स्टेटस से मैच न करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाया। इकलौती ही ये थी तो अमीर घर की इकलौती बेटी लाती बहू बनाकर। भाई हमको कुछ समझ नहीं आया, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सलोनी जी की पड़ोसन मिसिस शर्मा की आवाज़ थी। देखिए मिसिस शर्मा, मुझे इकलौती बेटी को बहू बनाने का विचार तभी आ गया था जब पहली बार मैंने बेटों की माँ क्या जाने बेटी का दर्द का ताना सुना था। मैं इतने सालों से यही सुनती आ रही थी कि बेटों की माँ है खूब धन बटोरेगी, जितना पढ़ाई पे लगाएगी सब बेटी वालों से वसूल लेगी। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बेटों की माँ है, देखना बेटे बहू आने के बाद पराए हो जाएंगे। एक बेटी होती तो सुख दुख पूछती। मैंने अपने बेटे को सभी का सम्मान करना सिखाया है। मेरे बेटे अपने माता पिता और अपनी पत्नी के माता पिता को सम्मान आदर दे। ऐसे संस्कार मैंने अपने बेटे को पहले से ही सिखाना शुरू कर दिए हैं। किसी अमीर खानदान की इकलौती बेटी को तो हर कोई खुशी खुशी अपनी बहू बना कर ले आता है। सामान्य परिवार की इकलौती बेटी के साथ माता पिता का बोझ भी आएगा। यही सोचकर लोग उनको अपनी बहू नहीं बनाना चाहते, पर मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी बहुओं को बेटियां बनाकर रखूंगी। और मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं भी एक दिन बेटियों की माँ बनकर दिखाऊंगी। अपनी बहू को बेटी के जैसा मान दूंगी, तभी तो वो मुझे अपने माता पिता के बराबर और प्यार दे पाएगी। सभी नजरें झुकाए शर्मिंदा थे अपनी सोच पर और दूर से सारी बातें सुन रही शगुन अपनी ममतामयी माँ की बातें सुनकर शिवम को बहुत भाग्यशाली और गर्वित महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद हर तरफ सलोनी जी और उसकी बहू शगुन के मधुर संबंधों की दाद देते हुए लोग कहने लगे, अरे देखो आ गई मम्मी और बेटी। उधर संगीता जी के कानों में ये बात पहुंची तो उन्हें भी बहुत आत्मग्लानि हुई अपनी छोटी सोच पर, और उन्होंने फ़ोन करके अपनी सलोनी से माफ़ी मांगी। सलोनी जी भी बहुत खुश थी और शगुन से बोली, शगुन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रोहन की बहू चुनकर लाना।
तो दोस्तों, सलोनी जी ने मध्यवर्गीय परिवार की बहू बनाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।